की आज से शुरुआत है और भगवान की शरण में रह करके भगवान की कथा, भगवान का गुणगान के साथ में नव वर्ष की शुरुआत की जाए। यह मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समझ और सद्बुद्धि होती है। जो भीलने नीच जाति के थे, महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको श्रवणा नाम से उपाधि दी थी। श्रवणा नाम उसको दिया जाता है जो परम ब्रह्म परमेश्वर में सदा रहते हुए अपने जीवन की हर घड़ी को व्यतीत करता है। जब ब्राह्मण कुल से जो संत बनता है और जब वो भगवान के अधीन, परम ब्रह्म परमेश्वर के अधीन रह करके समाज का जब वो कल्याण करते हैं, तब उनको ऋषि पद मिलता है। और जब ऋषि पद मिलता है तब उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिलती है, पद मिलता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय कुल से जो भगवान के समर्पित होकर के पूरी तरीके से जीवन जीते हैं और समाज का कल्याण करते हैं, जब उनको ऋषि पद मिलता है तो उनको राज ऋषि से सुसज्जित होते हैं। और जो वैश्य कुल से संत बनते हैं और उनको जब ऋषि पद मिलता है तब वो महर्षि से सुसज्जित होते हैं। उसी प्रकार से कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उस कुल को स्त्री पवित्र कर देती है जो ब्रह्म चिंतन करती है। विचार हृदय में उत्तम हो तो कर्म अपने आप उत्तम होता है, क्योंकि हृदय के अंदर जो कुछ होता है उसी के हिसाब से आगे यह व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए हृदय में अगर ईश्वर चिंतन, ईश्वर की लीलाएं, ईश्वर के गुण अगर आते हैं हृदय में और ये लाए जाते हैं, नियम बनाया जाता है, एक विचार होता है कि मनुष्य शरीर हमने पाया है तो हम इसका सच्चा सदुपयोग करें। जब ये समझ होती है तो एक तरफ संसार की वृत्तियां होती हैं, जैसे संसार में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, इसमें दो वृत्ति होती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति हमारी जो आसक्ति बनती है वो स्वार्थ की बनती है, लोभ की बनती है। और उस बनती हुई जो विचारधारा होती है
उससे संबंधित जो कर्म होता है वो दूषित कर्म होता है। इसलिए कि वो इसी संसार में स्वार्थ और लोभ और मोह से संबंधित कर्म इस जीव को स्वार्थ में धकेलता है, अच्छी वृत्तियों में नहीं जाने देता है। अपना हित, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति, इसमें जो व्यक्ति लगा हुआ है वो निश्चित रूप से सांसारिक है। और जो लोग इसी संसार में धर्म को आधार मानते हैं, वेद पुराण शास्त्र को आधार मान करके जो व्यक्ति जीवन को जीते हैं, उनके हृदय में सदा सुख होता है, शांति होती है और वही समाज में सुख और शांति प्रदान करते हैं। धर्म की स्थापना कैसे होती है? ज्यादा धर्म का प्रचार हो, ज्यादा कथाएं हो और आचरण में न उतरे तो ये धर्म का प्रचार नहीं होता है। महत्व तो आचरण का होता है। जैसे भगवान राम को मनाने के लिए जब भरत जी गए थे, अब भरत तो साधारण तो नहीं, भगवत प्रेम में उन्होंने निश्चय किया था कि हम राजा अपने भगवान श्री राम जी को बनाएंगे। माता की पिताजी का वचन था, सद्गुरु वचन था, सब कुछ को एक तरफ करके उनकी मनोवृत्ति थी कि मैं राजा भगवान राम को अपने बड़े भाई को बनाऊंगा और राज तिलक भी वन में ही करूंगा। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है, ज्ञान और भक्ति की। क्योंकि विषय सुख का त्याग, माता के अंदर लोभ आया, इसलिए माता के वचनों का त्याग, सांसारिक हर व्यक्ति का त्याग और भगवान के चरणों से प्रेम। और जाते हैं वन में, भगवान को हर सूरत से मनाते हैं। अपने प्रेम के वश में होके गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं, विश्वामित्र जी से, मिथिलेश जी, हर प्रकार से निवेदन करने का प्रयत्न करते हैं कि किसी भी रूप से हमारे प्रभु जी को राज्य तिलक हो जाए। लेकिन देखिए धर्म की रक्षा कैसे होती है। भगवान ने भरत जी से कहा था, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हमें तुम्हें सपने कलेशो। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हमें तुम्हें सपने कलेशो। पितुआयसु पाली दो भाई, पितुआयसु पाली दो भाई। लोक वेद मन भूप भलाई, लोक वेद मन भूप भलाई। अस विचारी त्याग, अस विचारी सब सोच बिहाई। अस विचारी सब सोच बिहाई। पालहु अवधि अवधि भरी जाई। अस विचार, एक तरफ भगवत प्रेम है भरत जी का, दूसरी तरफ वेद की आज्ञा है, भगवान उसको पालन करते हैं। वेद का सबसे पहला मंत्र है सत्यम वद धर्मम चर।
धर्म के आचरण से हर जीव को सुख मिलता है। उन्होंने कहा कि जब हमारे सिर पर हाथ गुरु वशिष्ठ जी का है, विश्वामित्र जी का है और विदेह राजा जनक का है, तब हमको तुमको स्वप्न में भी कलेश नहीं हो सकता है, दुख नहीं हो सकता है। इसका अभिप्राय क्या है? संत की आज्ञा में रहता है, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, जो बड़ों का सम्मान करता है, उसके सिर पे हाथ होता है और उसके जीवन में कितना ही बड़ा संकट आए, कभी अधर्म पे पैर नहीं जाता है, धर्म का ही पालन होता है। और ये भी कितना भगवत प्रेम है भरत जी से। यशु पाली ही दो भाई, दोनों भाइयों के लिए क्यों कहा? एक तरफ भरत जी का असीम प्रेम है, दूसरी तरफ वेद की मर्यादा है।